Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the fibers to fabric, and today we are going to discuss about the silk and how it is produced. Here in our book, the life cycle of silk moth is given. The female silk moth lays egg. फीमेल सिल्क मोथ क्या करती है? एग देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. एंड ये जो एग होते हैं आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म देते हैं. जो लार्वा निकलता है एग से उन्हें कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोला जाता है. दे ग्रो इन साइज and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. ये जो कैटरपिलर है ये ग्रो करते हैं साइज़ में और उसके बाद अपने लाइफ की जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें पहुंचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा. इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ. ये क्या करते हैं? एक नेट व्यू करते हैं जो इसे होल्ड करके रखता है. देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8. फिर क्या करते हैं? ये अपने हेड को साइड टू साइड मूव करते हैं 8 जो फिगर होता है उसके तरह, उसकी फॉर्म में. ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन. उसके बाद में जो ये इस तरीके से अपने हेड को मूव करता है, इस मूवमेंट के साथ में ही ये एक प्रोटीन से बना हुआ फाइबर सीक्रेट करता है. इन दिस पिक्चर ए मेल एंड फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ्स आर गिवन एंड इन द फिगर सी एग्स ऑन मलबरी लीव्स. यहाँ पर जो फीमेल सिल्क मोथ है वो जो एग देती है वो इस लीफ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. मलबरी लीव्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होता है इट ईट्स द मलबरी लीव्स. सिल्क मोथ क्या करता है? मलबरी लीव्स को ये खाता है, इसलिए उन्हीं ट्रीज़ पर इनको ग्रो कराया जाता है. आफ्टर सी इन द फिगर डी हियर सिल्क वॉर्म इज सीन. डी में देखिए जो सिल्क वॉर्म है वो दिखाई दे रहा है. इन फिगर ई हियर एक कोकून इज सीन. ई में आपको कोकून दिखा रखा है. जो सिल्क वॉर्म है अभी हमने बात करी थी, सिल्क वॉर्म प्यूपा में बदलता है. फिर प्यूपा में क्या होता है? ये अपने हेड को साइड टू साइड मूव करते हुए एक प्रोटीन का फाइबर सीक्रेट करता है जो इसके चारों तरफ लपट जाता है और उसके लपटने के बाद में यानी इसके चारों तरफ इस प्रोटीन से बने फाइबर के सिमट जाने से, या हम बोलते हैं जैसे हम समेटते हैं किसी धागे को एक स्पन में, वैसे ही ये इसके चारों तरफ हो जाता है और इसे ही हम कोकून बोलते हैं. कोकून विद डेवलपिंग मोथ. अगर कोई कोकून सिल्क जब ये कोकून अगर सिल्क फाइबर गेन करने के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं तो अंदर ही अंदर इसमें जो है मोथ जो नेक्स्ट जो इसकी जनरेशन है वो इसमें ग्रो होने लगती है और वो बाद में मेल या फीमेल सिल्क मोथ में कन्वर्ट होता है. तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एंड एफ ये इसकी 6 जो स्टेजेस हैं सिल्क मोथ की वो दिखाई दे रही है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अभी हमने कहा कि जो प्यूपा है या जो कैटरपिलर है वो प्रोटीन के फाइबर को जो है अपने सीक्रेट करता है और अपने बॉडी के चारों तरफ लपेट लेता है. उसी से ही सिल्क वॉर्म या सिल्क फाइबर जो है वो बनता है. Soon the caterpillar completely cover itself silk fibers and turn into pupa. अभी हमने बात करी थी कि कैटरपिलर जैसे ही इस प्रोटीन जैसे फाइबर को सीक्रेट करता है अपने चारों तरफ लपट लेता है तो ये प्यूपा में बदल जाता है. और आफ्टर दिस जब ये पूरा अच्छे से इस फाइबर में लपटा हुआ होता है देन इट इज़ नोन एज कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून. और अभी हमने जो लास्ट जो पिक्चर थी उसमें हमने देखा था कि अगर इस कोकून को हम फाइबर गेन करने के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं तो अंदर ही अंदर ये सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ.
Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो एक स्टील के धागे के जैसे स्ट्रॉन्ग होता है. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. यहाँ हमने बात करी है कि जो सिल्क वॉर्म होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं. तो वो सिल्क वॉर्म जो अलग अलग वैरायटी की होती है उनसे मिलने वाला सिल्क भी अलग अलग वैरायटी का या टेक्सचर का होता है. फॉर एग्जांपल लाइक कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा. दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये जो आप लोगों ने अपनी आंटी या मम्मा या नानी दादी से पूछा होगा, मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था, तो आप लोगों ने ये नेम भी उनसे सुने होंगे. These are obtained from cocoons spun by different types of moths. ये जो सिल्क होते हैं वो अलग अलग मोथ्स के मिलने वाले कोकून से हमें मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ. जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क मोथ होता है दैट इज़ फीड ऑन मलबरी leaves, so it is called as mulberry silk moth. The silk fibers from the cocoon of the this moth is soft. मलबरी सिल्क मोथ से जो फाइबर मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लश्चरस होता है एंड इलास्टिक होता है. कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसको ईजीली अलग अलग कलर में डाई किया जा सकता है. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. India produces plenty of silk on a commercial scale. Sericulture, it means the culture of silkworms to get silk, and it is very old occupation in India. और ये बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया का, और उसे आज हम इंडिया में बहुत सारा सिल्क जो है कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.